नोट बट इतना बड़ा बन जाता है कि दिया नहीं जाता है। सो लाइक दैट इज द प्रॉब्लम। तो आपका कुछ भी नहीं है। सो आप देखिए दिस इज एक्चुअली फ्रॉग। ये भी उतना एक्यूरेट नहीं है। उसका जो माउथ है ना ये पूरा पॉइंटेड वी शेप होना चाहिए। सो दैट इज राना टाइगेरिना। समझ आया? तो इसीलिए सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन। तो किंगडम क्या है? बोलो जल्दी जल्दी। एनिमलिया। फाइलम क्या है? क्लास क्या है? एम्फीबिया। पर आपको पता होना चाहिए क्यों एम्फीबिया है। ओके। ऑर्डर है एन्यूरा। तो एन्यूरा का मतलब क्या है? नो टेल। नोटेल। ओके, इसलिए एन्यूरा का मतलब है देयर इज नो टेल। उसके बाद है फैमिली डाइक्रोग्लोसिडी एंड जीनस इज हैप्लोबैट्राकस। ये उसका आज का नाम है। देख रहे हो? दिस इज टुडेज नेम। बट आपके बुक में अभी भी राना टाइगेरिना ही चल रहा है। सो इसका मॉडर्न डे नेम है हैप्लोबैट्राकस। देख रहे हो? ये लिंक भी दिखा रहा है। तो ये डायरेक्टली देख रहे हो? तो इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। एंड उसका जो टुडेज नेम है दैट इज हैप्लोबैट्राकस टाइगेरिनस। ओके, व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय डॉर्डिन इन 1803। माने सोचो 1803 से उसका नाम क्या है? हैप्लोबैट्राकस। बट इंडियन बुक्स में राना टाइगेरिना ही चल रहा है। तुम्हारा बुक में राना टाइगरीना है जो कि और भी पुराना है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। ठीक है। अब बाहर से आपको क्या दिख रहा है? तो यू आर सीइंग ए वेरी स्लाइमी मॉइस्ट स्किन। तो इसके स्किन में देयर इज नो क्या स्केल्स या नो एक्सोस्केलेटन। बहुत ही सॉफ्ट स्किन है एंड स्लाइमी मॉइस्ट स्किन है। आप जानते हो कि वो स्किन को भी एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज करता है। ठीक है। ये दोनों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए नॉस्ट्रिल्स है, आईज है, उसका निकोटिनेटिंग मेम्ब्रेन होता है। ये उसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, मतलब ईयर ड्रम। इसका मतलब ईयर की तरह काम नहीं करता इडियट, वो ईयर ही है। इसका एक्सटर्नल ईयर नहीं है। सो देयर इज नो एक्सटर्नल ईयर। ओके। ये उसका फोरलिम है, ये उसका हाइंडलिम है। तो फोरलिम में आपके 4 टोज होते हैं विदाउट वेबिंग। याद रखना, देयर आर 4 टोज विदाउट वेबिंग। हाइंडलिम में देयर आर 5 डिजिट्स विथ वेबिंग। ठीक है। तो इसलिए फोरलिम में वेबिंग्स नहीं होता। ओके। एंड हाइंडलिम में वेबिंग होता है। उसमें एक बीच में वेबिंग मतलब जाल, स्विमिंग करने के लिए। ये देख रहे हो? ये वेब है। तो फिर तो डाउट पूछ ली ना। चलो, इसीलिए अब ये जो बीच वाला लाइन है दिस इज कॉल्ड मिड डॉर्सल लाइन। ओके। जहां जिसके नीचे वर्टिब्रल कॉलम आपका होता है। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चले आते हैं हमारे बुक में। एनसीईआरटी हमारा प्यारा आपका न्यारा फ्रॉम दिस। क्योंकि अब उससे ज्यादा पढ़ के फायदा ही कुछ नहीं है। ये सब जो टॉपिक्स है ना इसका कोई जरूरत नहीं है हम लोग का, फिर भी पढ़ना पड़ता है। चलिए, तो आप आ जाइए। तो फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, इज फ्रेश वाटर। क्यों? वाई नॉट मैराइन वाटर? बताइए, कैन यू गेस? मैराइन क्यों नहीं? एक्जोस्मोसिस। सर वरना ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्योंकि उसका कोई एक्सोस्केलेटन है नहीं, है कि नहीं? उसका कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है। यस सर। तो सारा पानी बाहर चला जाएगा। यस सर। ओके। चलिए, नाउ बहुत लोग, हमारे घर में एक ब्राउन कलर का बेंगो आता है, उसको ओडिया वाले बेंगो ही बोलते हैं, बट एक्चुअली दैट इज टोड। तो याद रखना। ओके। यस। तो दे डू नॉट हैव कांस्टेंट टेम्परेचर। बताने का कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ओके। ना यू मैट, हाँ, दे चेंज कलर। तो फ्रॉग्स कैन चेंज कलर, क्योंकि हमने क्या देखा था?
उसका जो है मेलानोसाइट्स फंक्शनल होता है, तो इसलिए वो जिस बैकग्राउंड में बैठा रहता है उसी बैकग्राउंड का कलर ले लेता है। बट प्लीज Camouflage. रिमेंबर, नॉट ऑल फ्रॉग्स, ये जो राना टाइग्रीना इतना कैमोफ्लेज नहीं कर सकता है, अंडरस्टूड? तो ये फ्रॉग के लिए ठीक है, बट फ्रॉग इज नॉट राना टाइग्रीना। फ्रॉग में हजारों फ्रॉग्स आते हैं। ओके, चलिए, सो दे हैव एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, इसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव मिमिक्री। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर दे गो एंड हाइड, तो ये हम ऑलरेडी टैक्सोनॉमी में पढ़ चुके हैं। तो समर में छुपने को क्या कहते हैं? Estivation. Estivation. एंड विंटर में छुपने को क्या बोलते हैं? Hibernation. ठीक है, चलिए। सो अब उसके मॉर्फोलॉजी को आ जाइए। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। उसका ये वाला जो फ्रॉग का फोटो बढ़िया है, देख रहे हो कि नहीं? पॉइंटेड नोज है, ठीक है, उसका पॉइंटेड नोज है। तो बाकी सब तो हमने देख ही लिया था। चलिए, वो थोड़ा सा गोल नोज था। ओके, द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। व्हाई? बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर तो वाटर में रहता है। वाटर में रहता है। कुछ भी अक्कल का दिव्यानी का भेजा करा। ओके, वाटर में रहता है इसलिए गीला रखेंगे ना, वाटर से वो गीला हो गया। Sir, water से ना. ताहले तो फिर बाहर कैसे गीला रहता है? उसको अगर आप गीला नहीं रखोगे तो उस ऑक्सीजन उसमें ट्रैप नहीं होगा, समझ में आया? तो इट हैज टू ट्रैप ऑक्सीजन इन द मॉइस्ट स्किन, तभी तो वो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसा काम करेगा, समझ में आया? तो इसलिए बाहर हो या अंदर हो, उसको पानी गीला रखना है स्किन। इसलिए उसके पास इंडिपेंडेंटली म्यूकस ग्लैंड होता है एंड सेरस ग्लैंड भी होता है। ठीक है, सेरस ग्लैंड वाटरी सिक्रीशन रिलीज करेगा, म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करेगा। Mucus secretion. कलर क्या है? ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। वेंट्रल साइड इज पेल येलो, थोड़ा हल्का रंग का होगा। क्या? द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन, क्योंकि देखो भाई, जब स्किन से ले सकते हैं तो पीने का कोई जरूरत ही नहीं। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, देयर इज नो नेक। ओके, तो नेक भी एब्सेंट है, टेल भी एब्सेंट है, बट टेल इज प्रेजेंट इन द लार्वा। ठीक है, याद है कि नहीं? उसका लार्वा क्या होगा? टैडपोल। टैडपोल लार्वा होगा। नेचर ऑफ मेटामॉर्फोसिस क्या है? Indirect. बताओ, if larva is tadpole, what is the nature of metamorphosis? Retrogressive. Retrogressive. सब गुड़ गोबर करते हैं। ठीक है, चलिए, इतना बकवास पढ़ाया फिर भी तुम लोग को याद नहीं। चलिए, उसके बाद आ जाइए, आईज आर बल्ब्स कवर्ड बाय ए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करता है? जब वो वाटर में रहता है तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन उसको देखने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू सी व्हेन इट इज अंडर वाटर। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ आईज ए मेम्ब्रेनस टिम्पैनम इज विजिबल, जो साउंड सिग्नल को रिसीव करता है, दैट इज एक्चुअली ईयर ड्रम। फोरलिम्ब एंड हाइंड लिम्ब हेल्प इन स्विमिंग। तो हाइंड लिम्ब क्या करता है? वो पुश जनरेट करता है। फोरलिम्ब इज जस्ट टू डायरेक्ट। एंड आपको याद है, ह्यूमंस में एक स्विमिंग स्ट्रोक फ्रॉग के ऊपर हमने कुर्बान कर दिया, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट स्ट्रोक, है कि नहीं? तो अगर जिसने भी स्विमिंग किया होगा तो ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है वो फ्रॉग से हमने कॉपी किया है। ओके, चलिए। Yes, तो sir. फीट हैव वेब्ड डिजिट्स, ये कौन सा फीट बताया नहीं है? द हाइंड लिम्स एंड Hind Feet का hind limb होगा. चलेगा नहीं, उसमें उतना क्लियरली दिखा नहीं है ना। तो hind limbs end in 5 digits and they are larger and muscular than forelimb that have 4 digits. Feet have webbed digits that help in swimming. Frog exhibits sexual dimorphism, मतलब male and female
आप पहचान लेंगे, क्योंकि मैंने आपको रोटी एंड पुलाव खिलाया था कि नहीं। यस Yes, sir. तो जो मेल है फ्रॉग, उसका वोकल सैक्स होता है, प्लस जिस जगह फोरलिम में थंब होना चाहिए उस जगह क्या है, एम्प्लेक्सेसरी पैड, कॉपुलेटरी पैड। यस। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्लेक्सेस मतलब आलिंगन। तो ये जो कॉपुलेटरी पैड लिखा है, इसका एक और नाम क्या है, इसका जूलॉजिकल नेम Amplexory। है एम्प्लेक्सस। ये है आलिंगन, एम्प्लेक्सेसरी पैड्स। तो ये क्या करता है, फीमेल को ग्रिप करने में मदद करता है ताकि छूट ना जाए छोरी। समझ में आया? चलिए, Yes, sir. तो दीज आर, बट जेनाइटल दोनों का ही क्लोआका होता है। तो अगर आप सेक्स ऑर्गन ढूंढोगे तो कुछ मेल फीमेल नहीं पता चलेगा। एक और भी चीज होता है, जब आप एम्प्लेक्सस में देखोगे, तो आप जब मिलन में देखोगे बेंगो को, तो बड़ा बेंगी जो है वो नीचे होगी एंड छोटा बेंगो जो है वो ऊपर होगा। आया कि नहीं डायग्राम का मजा? Yes, तो sir. देख रहे हो? तो इसीलिए when you are seeing in amplexus, always the upper one and small one is male and the bottom and bigger one is the female। ठीक है, तो ये भी आप पहचानने में उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? देखो कितना शॉर्ट से मैंने डायग्राम बना दिया बेंगो का। चलिए सर, आप, पर ऐसे पहचानने के लिए तो हमें उनका देखना पड़ेगा ना पूरा। हो गया, मैंने आपके लिए एक एडिशनल फीचर बताया, आपको नहीं देखना मत देखो। चलिए, तो अब आ जाइए बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स। अरे आंटी, तो बेंगो को पकड़ लेगी क्या, तो देख लेगी उसका एम्प्लेक्सेसरी पैड है कि नहीं, हाँ? एंड वो तेरे को पुलाव पुलाव करके बुलाएगा? तो इसीलिए No, भैया, sir. तो पहले तो जान के तो जाओ। तो इसलिए इजीली कब पता चलता है, ऐसे। हाँ, जब उसको हाथ में लेकर देखोगे तब बाकी चीज पता चलेगा। समझ में आया? और तुम बेंगो हाथ में ले सकते हो कि नहीं हमें मालूम है, तो इसलिए मैंने आपको इजीएस्ट ट्रिक बता दिया। अब उससे आपको परहेज है। नाउ अब एनाटॉमी में आ जाइए। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन्स। आप जानते हो सारा का सारा ऑर्गन्स है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इट इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग इज कार्निवोर। तो आपका जानते हो कि लॉन्ग, जो हर्बीवोर्स में लॉन्गर इंटेस्टाइन्स होते हैं, Due to digestion कार्निवोर्स of में, cellulose. यस, एंड Cellulose कार्निवोर्स में digestion। शॉर्टर होते हैं। ओके, द माउथ ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी। मैं देखना चाहता हूँ कुछ है कि नहीं काम। चलिए, बट प्लीज ये डायग्राम सब अच्छे से याद रख लेंगे। ये अपने आप ही पता चल रहा है ये इसोफेगस है, ये एक्चुअली इसोफेगस नहीं है। ये क्या दिखा रहा है बताओ तो परिणिका? Actually, this is esophagus. So what is this? गलेट। This Gullet. is gullet. Gullet. समझ रहे हो? ये गलेट है। तो ये इसोफेगस है, ये स्टमक है। तो ये आप देख रहे हो, ये डुओडेनम है। ये सब पूरा ह्यूमन की तरह ही है। अरे हर चीज ह्यूमन ही की तरह होता है। बच्चे क्या है ना, जिस चीज से नहीं डरना है उससे डरते हैं। समझ रहे? अरे छोटा हो जा। चलिए, एंड जिस टीचर को डराना है वो उसी से डराता है। तो लाइक दैट। ओके, तो अब ये स्टमक है, तो ये आपका डुओडेनम होगा, ये जेजेनम होगा, ये इलेयम होगा। फिर ये आ इलेयम। गया यहाँ, ये आपका आ गया रेक्टम एंड ये आपका आ गया एनस। तो एनस ओपन्स इनटू क्लोआका। तो हमने क्या डिस्कस किया था, सपोज ये क्लोआका है, तो इधर एनस खुल रहा है, इधर यूरेथ्रा खुल रहा है, इधर जेनाइटल ओपनिंग खुल रहा है। तो तीनों का ओपनिंग जब कॉमन ओपनिंग से खुलता है उसको क्या कहते हैं हम, क्लोआका। क्लोआका। ठीक है, अब इसमें आपको ग्लैंड्स दिया है। अब इसका लीवर पता नहीं हवा में कैसे झूल रहा है। ओके, इसका लीवर इसके साथ अटैच होना चाहिए कि नहीं, वो लीवर हार्ट के साथ जाके जुड़ा हुआ है। चलिए, तो आप देख रहे हो ये लीवर है, सो ये हार्ट है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, दिस इज द किडनी, दिस इज एड्रिनल्स।
ओके, या उसको फैट बॉडीज भी बोलते हैं। एंड ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, तो ये आप देख लेना क्या। सो दिस इज द डायग्राम गिवन इन एनसीईआरटी। एंड सर वो जो लीवर है वो सच में ऐसे हवा में रहता है या स्टमक के साथ रहता है? अब वो भी क्वेश्चन आप मेरे से बात नहीं पूछेंगे, हवा में तो कैसे स्टोमक के रहेगा, साथ पागल रहता है जैसे ना। सवाल पूछ रहे हो। अरे इट विल बी एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम ना। यस सर। ये दैट इज व्हाई एनसीईआरटी को आई लाइक, यू नो। मैं कितना यस दिली, सर। मैं कितना दिल से उसे प्यार करता हूँ, जानते हो। हाँ सर। ये आज आपको एक बढ़िया क्लास दिखाऊंगा। आप लोग जिसको बैड टीचर बोलते हो ना, आपको एक गुड टीचर का क्लास दिखाऊंगा। वो मेरा ही दोस्त है एंड वो मेरा अंडर स्टडी था इन आकाश। मैंने आई हैव ट्रेन्ड हिम, बट अब देखो वो कैसे बदल चुका है। इफ हुआ तो आई विल शो यू। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा। अब देखिए, तो माउथ लीड्स टू इसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। इसोफेगस इज शॉर्ट, स्टमक ये सब हम जानते हैं। लिवर सीक्रेट्स बाइल, हम जानते हैं। ओके, दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, हम जानते हैं। पैनक्रियास डाइजेस्टिव ग्लैंड है एंड पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जिसमें सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये भी हम जानते हैं। टंग इज बाइलोब, तो इसका टंग का यूनिकनेस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो यूनिक है मैं आपको बता दूंगा। अब सपोज ये उसका माउथ है, समझ रहे हो। सो दिस इज द माउथ एंड ये उसका टंग है। तो इसका टंग जो होता है ना, वो पीछे के तरफ फ्री होता है, आगे के तरफ अटैच्ड होता है। सो ये फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एंटेरियरली, ओके, एंड फ्री पोस्टेरियरली। तो जैसे यहां उसने मक्खी देखा तो पटाख से ऐसे मार देगा एंड पकड़ लेगा। डू यू अंडरस्टैंड? एंड ये इसको ऐसे कॉइल करके रख सकता है। एट द एंड ऑफ द डे द टंग विल बी लाइक दिस। तो समझ रहे हो? तो इसका मतलब है इसका जो टंग है वो सामने फिक्स्ड होता है, पीछे फ्री होता है। ये याद रखना, वो यहाँ नहीं लिखा होगा क्योंकि इस काम का चीज इधर कुछ नहीं होगा। हो गया? तो टंग इज बाइलोब्ड लिख दिया है, जो कि हमें जरूरत भी नहीं था। ओके, digestion takes place by the action of HCl and gastric juices secreted from the stomach. Partially digested food, chyme, आप जानते हो chyme किसको कहते हैं? फूड आफ्टर स्टमक। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान है फूड का अलग अलग, तो माउथ, बक्कल कैविटी से इसोफेगस, फूड को क्या कहते हैं? बोलस। बोलस। फिर स्टमक काइम। से आगे काइम। इसको कहते हैं काइम। स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे उसको कहते हैं काइल। काइल। लार्ज इंटेस्टाइन के आगे इसको कहते हैं पॉटी। पीसेस। यस, तो समझ रहे हो? तो मैं कितना गुड बॉय हूँ, है कि नहीं? चलिए, तो इसीलिए ये आप समझ गए। First part of intestine is duodenum. The duodenum receives bile from gallbladder. देख रहे हो, सब सेम है। Bile emulsifies fat and pancreatic juice, digests carbohydrate proteins. Final digestion takes place in intestine, small intestine. Digested food is absorbed by numerous finger-like villi called villi and microvilli. Undigested solid waste is removed via rectum through cloaca. Okay, digestive system में कोई टेंशन है? Exactly like man. Okay, now. बट डिटेल ग्लैंड प्लांट कुछ दिया नहीं है, तो हमें भी पंगे लेने का जरूरत नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रॉग के पास 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मेन है लंग्स। ओके, मेन इज लंग्स। इन वाटर, तो वाटर में कौन सा यूज करेगा वो? बोलो, इन वाटर। गिल्स कहां से लाएंगे? बेवकूफ। मॉइस्ट स्किन। तो इन वाटर मॉइस्ट स्किन। ओके, इन हाइबरनेशन मॉइस्ट स्किन। तो इसलिए मॉइस्ट स्किन ऑल टाइम्स होता है, हर समय उसको यूज किया जा सकता है। लंग्स ओनली इन एयर, जब बाहर होगा। ओके, एंड बक्कल कैविटी, बक्कल एपिथेलियम
ये भी ओनली व्हेन आउटसाइड। Occopharyngeal. हाँ, समझ में आया? तो इसलिए एट ऑल टाइम्स स्किन, मेन ऑर्गन है लंग्स। ओके, मेन ऑर्गन इज लंग्स, एट ऑल टाइम्स स्किन। ठीक है? ओके, तो फ्रॉग रेस्पायर, स्किन एक्ट्स एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज टू स्किन। ठीक है? ऑन लैंड बकल कैविटी, स्किन, लंग्स तीनों करते हैं। द रेस्पिरेटरी, तो मैं आपको समझा दिया। द लंग्स आर पेयर pink colored sac like structures present in upper part thorax. Air enters through nostrils and in buccal cavity and then to lungs during extubation, hibernation, skin. Okay, again इसमें मेन चीज नहीं दिया। क्या नहीं दिया? मेन चीज बताओ पर्णिका, एलन वाली बताओ। देख रहे हो मैंने आपको क्या बोला था? जेजेस का मिनिमम ही किसी के, मैं देखो कुछ नहीं बता रहा हूं फ्रॉग में, फिर भी बहुत बता दिया। तो उसका मेन चीज है ग्लॉटिस इज क्लोज्ड। यस सर। ओके, देयरफॉर फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल या इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। समझ में आया? So it can either swallow food or swallow air. समझ में आया? तो इसीलिए वो, जैसे अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, अलीशा देखो क्या कर रही है बदमाश, बैठ के रोटी सब्जी खा के आराम से जेजेस का वाणी सुन रही है एंड फ्रॉग का ज्ञान का आनंद ले रही है। तो यू हैव द लग्जरी, आप खा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप सांस ले रहे हो, हर कुछ साथ साथ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपका ग्लॉटिस खुला रखा है। क्यों? सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, इसलिए आपका ग्लॉटिस खुला है, तो अपने आप हवा अंदर जा रहा है। हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, प्रेशर घट जाता है, एयर अंदर आ जाता है। तो इन आवर केसेस इट इज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। समझ में आया? बट फ्रॉग को क्या करना पड़ता है? सब काम दाम बंद करके सांस को माउथ में भरना पड़ता है, फिर जोर से इस ग्लॉटिस पूरा बंद होगा, तो जोर से इसको पुश करना पड़ता है, तब जाके ग्लॉटिस खुलेगा एंड सांस अंदर जाएगा। तो समझ में आया? सो दैट इज वाई ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that in frog glottis is closed, so they have positive pressure breathing. In our case, our glottis is always open, so negative pressure breathing. ठीक है? सर इसी वजह से क्या फ्रॉग के जो मुंह के नीचे वाला पोर्शन है वो बलून जैसा फूलता रहता है फिर बंद होता रहता है? That is your vocal sacs, my dear. तो वो आप कौन सा बलून बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट एक्चुअली उसका, अगर आप लोअर गाल का बोल रहे हो तो वो सही बोल रहे हो, बट उसका Yes, sir, मैं वही वोकल बोल रही सैक नहीं होगा, क्योंकि उसका ना दो मसल, ये देखो कुछ जो देना है वो नहीं दिया है, उसमें टेरोहायल एंड स्टर्नोहायल दो मसल्स काम करते हैं। ठीक है? तो अगर कभी फुर्सत मिला तो मैं बता दूंगा। तो उसमें हम लोग को बहुत लफड़ा करके उसका बक्कल कैविटी को खोलना पड़ता है। तो जैसे ही हमने ग्लॉटिस को खोला तब जाके आपका अंदर आएगा क्या? हवा। तो इसीलिए आइदर तो वो खाना खाएगा या फिर सांस लेगा, वो दोनों काम इकट्ठा नहीं कर सकता है। पर हमारे केस में हम क्या करते हैं? हम दोनों काम इकट्ठा कर लेते हैं। क्लियर? यस सर। चलिए अब देखो सर्कुलेट। हाँ बोलो सर। तो फिर सर वो इंसेक्ट को एक बार लेने के बाद सर वो चबाता है या नहीं चबाता है? चबाएगा तो चबाने दो, बट सांस नहीं ले सकता। समझ में? आप चबाओ नहीं तो जिंदा चबाओ, कैसा रहेगा? प्लीज यार मेरा दिमाग मत खाओ। चलो अब तुमको मच्छर का चिंता है ना फ्रॉग का? चलिए तो समझ में आया? अब सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, तो वो हम जानते हैं वो क्लोज टाइप है, बट फ्रॉग हैव लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो। पहले
परिणी प्लीज रीड इट देन आई विल एक्सप्लेन इट, क्योंकि मेरे को Yes, पढ़ने sir. में भी बुरा लग रहा है। हाँ। The vascular system of frog is well developed closed type. Frogs have a lymphatic system also. The blood vascular system involves heart, blood vessels, and blood. The lymphatic system consists of lymph channels, and lymph nodes. इतना का Heart is कोई muscular. जरूरत नहीं था, ये कोई भी छोटा Yes, बच्चा भी sir. जानता है। हाँ। Heart is a muscular structure situated in the upper part of the body cavity. It has 3 chambers, 2 atria, and 1 ventricle, and is covered by a membrane called pericardium. सुनिए, इसका भी कोई जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉग का हार्ट में 2 एट्रिया होगा एंड 1 एक कॉमन ventricle. वेंट्रिकल। इसमें एक शब्द उन्होंने छोड़ दिया जिससे आपको कुछ टेंशन ही नहीं हुआ, वो वेंट्रिकल कॉमन है, मतलब ये इस तरह से ड्राइंग है, तो समझ में आया? ऑक्सीजन दोनों है। यस। तो अब क्या होगा, जो लेफ्ट हार्ट है, ये लेफ्ट हार्ट है, यहाँ ऑक्स ब्लड आके नीचे आएगा, ओके। जो राइट हार्ट है वहां डीऑक्स ब्लड होके नीचे आएगा, डीऑक्स तो इसीलिए वेंट्रिकल में क्या हो गया, ब्लड Mix. of oxygenated and deoxygenated blood. Deoxygenated blood. तो दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशनल हार्ट। क्यों? इसके पहले फिश था, फिश टोटली वेनस था, तो ये Venous सब heart. बताना, ये जो बकवास है ये बताना जरूरी था, ना कि ये 4 लाइन का गप। तो फर्स्ट ट्रांजिशनल हार्ट इन किंगडम एनिमलिया, समझ में आया? Yes, sir. क्यों? फर्स्ट टाइम ox blood enters heart, therefore first time double circulation। समझ में आया? तो हार्ट, फिश में क्या था, हार्ट से एक ही बार ब्लड जाता था पर सर्कुलेशन। इधर क्या होगा, बॉडी से आएगा हार्ट में, डबल हार्ट से सर्कुलेशन। जाएगा लंग्स में, लंग्स से वापिस आएगा हार्ट में, हार्ट से जाएगा बॉडी में। तो इसमें एक घेरा में 2 बार हार्ट जाना पड़ता है, इसीलिए उसको डबल सर्कुलेटिंग हार्ट कहते हैं। तो ये 2 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़िए परी। Yes, sir. A triangular structure called sinus venous joins the right atrium. It receives blood through major veins called vena cava. The ventricle opens into a sac-like conus arteriosus on the ventral side of the heart. The blood from the heart is carried to all parts of the body by arteries, arterial system. The veins collect blood from different parts of the body to the heart and form the venous system. छोड़ो, ये सब क्या जरूरत है? आई डिडंट एवर नो कि ये सब दिया हुआ इसमें, ये तो किसको नहीं मालूम है आपको। फिर जो मेन चीज फिर इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने कुछ भी बताया साइनस वेनोसस कोनस क्या है? नहीं सर। बोल दिया। तो समझ रहे हो ना, जो मेन चीज है उसको हवा कर दिया, बट एक्चुअली अभी समय नहीं है हमारे पास, वो मैं नेक्स्ट सेशन में ड्राइंग करूंगा, ठीक है? अभी गप Yes. सुन लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो फिर वो टाइम लगेगा ना। हाँ Yes, sir. The ventricle opens into 6 seconds, sir. हाँ ठीक Arterial है। system. इधर वेन्स। Yes, sir. The veins collect blood from different parts of the body to the heart and form the venous system. ठीक है। Special venous connection between the liver and intestine as well as kidney and lower parts of the body are present in frogs. The former is called hepatic portal system and the latter is called renal portal system. सुनिए, ये एक अच्छा पॉइंट दिया है, क्योंकि एम्फीबियन के बाद रेनल पोर्टल सिस्टम आता ही नहीं है। तो अगर हम फ्रॉग को देखेंगे, सपोज ये हमारा फ्रॉग है, ओके, सपोज दिस इज आवर फ्रॉग, तो उसका जो यहां से कलेक्ट वेना, इंफीरियर वेना कावा का कलेक्शन कहां से शुरू होता है? फ्रॉम द कमर। तो लेग से इंफीरियर वेना कावा कलेक्ट नहीं करता है ब्लड, तो देन हाउ इट विल बी क्लीन? तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेसल्स यहां से लेकर किडनी में डालेंगे, उसको कहते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम। समझ में आया? एंड
लिवर और वेन्स का एक अपना रिश्ता है, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, चलिए। तो फ्रॉग्स के अलावा सर ये रीनल का तो बता सकते हैं क्या? above frog there is no renal portal system। तो फ्रॉग के बाद ये खत्म हो जाएगा, समझ में आया? तो रेप्टाइल्स में अब ये Yes, आगे sir. नहीं जाएगा। हाँ चलिए। The blood is composed of plasma and प्लाज्मा एंड सेल्स। इज माय वॉइस ऑडिबल? हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल?